कभी ऐसा हुआ है? सुबह आँख खुलती है, हाथ में फोन आता है और फिर जब नजर उठती है तो पता चलता है पूरा दिन ही निकल गया और पीछे रह जाता है एक खालीपन और ये सवाल कि सारा वक्त आखिर चला कहाँ गया। देखिए, ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों की है। एक ऐसा जाल जिसमें हम कभी न कभी फंस ही जाते हैं। और ये सवाल ना शायद थोड़ा चुभता भी है, क्योंकि ये उस कड़वी सच्चाई को हमारे सामने लाता है कि कैसे हमारी उंगलियों के नीचे से घंटे फिसल जाते हैं और हमारे जो बड़े बड़े सपने हैं, इरादे हैं, वो बस अगली सुबह के लिए टलते चले जाते हैं। ये सिर्फ एक कोटेशन नहीं है ना? ये वो गहरी निराशा की आवाज है जो हर रात महसूस होती है। वो निराशा जब लगता है कि हम में क्षमता तो बहुत है, लेकिन दिन के आखिर में हासिल कुछ भी नहीं होता। और फिर एक बार खुद से वही वादा होता है कि कल से पक्का। तो चलिए इस चक्रव्यूह को समझने और इससे बाहर निकलने का रास्ता देखते हैं। हम पहले इस जाल को पहचानेंगे, फिर इसके पीछे का जो दिमागी विज्ञान है उसमें उतरेंगे और आखिर में वो ठोस कदम जानेंगे जो हमें हमेशा के लिए कंट्रोल वापस दिला सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई हमारी अपनी कमी या इच्छा शक्ति की कमी का मामला नहीं है। इसे एक व्यवहारिक लत, एक बिहेवियरल एडिक्शन की तरह पहचानना होगा। एक ऐसी लत जिसे हमारे इरादों को हाईजैक करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और अगर कभी ऐप टाइमर को इग्नोर किया है या खुद से वादा करने के बाद भी घंटों स्क्रॉल करते रह गए, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये इस लत के क्लासिक लक्षण हैं। जब पता होता है कि ये समय की बर्बादी है, बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन शरीर और दिमाग साथ ही नहीं देते। तो आखिर फोन को नीचे रख पाना इतना नामुमकिन क्यों लगता है? इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर ही है, एक केमिकल में, जिसका नाम है डोपामाइन। इसको समझने के लिए चलिए एक पुरानी कहानी सुनते हैं। 1950 के दशक का एक एक्सपेरिमेंट है। वैज्ञानिकों ने एक चूहे के दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर में एक इलेक्ट्रोड लगाया और उसे एक बटन दिया जिसे दबाने पर उसे मजे का एक हल्का सा एहसास होता था। अब जो हुआ ना, वो सच में हैरान करने वाला था। जिस चूहे को खाने के लिए एक दर्द भरे रास्ते से जाना था वो पीछे हट गया, लेकिन जिस चूहे को डोपामीन का वो शॉट मिल रहा था उसने खाना पीना सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया और बस वो बटन दबाता रहा यहाँ तक कि उसकी मौत हो गई। ये दिखाता है कि डोपामाइन का खिंचाव जिंदा रहने की इच्छा से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। और ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ चूहों की कहानी है। हाल ही में इंसानों पर भी एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट हुआ। लोगों को एक खाली कमरे में 15 मिनट के लिए बिना कुछ किए बस बैठने को कहा गया। उनके पास बस एक ही दूसरा ऑप्शन था, एक बटन दबाकर खुद को एक छोटा सा बिजली का झटका देना। और नतीजे एकदम चौंकाने वाले। हमारे दिमाग को ना खाली बैठना या बोर होना इतना नापसंद है कि ज्यादातर लोगों ने दर्द सहना बेहतर समझा। एक शख्स ने तो 15 मिनट में 1190 बार खुद को शॉक दिया। ये इस बात का सबूत है कि हमारा दिमाग लो डोपामाइन वाली हालत से कितनी नफरत करता है। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, डोपामाइन कंट्रास्ट। मतलब जब हमारा दिमाग फोन से मिलने वाले हाई डोपामाइन का आदी हो जाता है ना, तो पढ़ाई या किसी मुश्किल काम जैसा लो डोपामाइन वाला काम उबाऊ नहीं बल्कि लगभग बर्दाश्त के बाहर लगने लगता है। तो अब सवाल ये है कि करें क्या? हमें अपने दिमाग के इस रिवॉर्ड सिस्टम को फिर से कैलिब्रेट करना होगा, उसे रीसेट करना होगा। चलिए एक्शन प्लान के पहले फेज में उतरते हैं। 1 हफ्ते की चुनौती। ये मुश्किल होगा, पर कंट्रोल वापस पाने की दिशा में ये सबसे जरूरी कदम है। तो अगले 7 दिनों के लिए ये 5 काम करने हैं। ये दिमाग के डोपामाइन सिस्टम को रीसेट करने और कंट्रोल की बागडोर वापस अपने हाथ में लेने की बस एक शुरुआत है। हमें ये याद रखना होगा कि हमारे फोन को जानबूझकर एडिक्टिव बनाया गया है। वो चमकीले रंग, वो आसान स्क्रॉलिंग और वो लगातार आते नोटिफिकेशंस, ये सब हमें बांधे रखने के लिए हैं। और हमारा जो रीसेट प्लान है ना, वो सीधा इन्हीं डिजाइन ट्रिक्स पर हमला करता है। तो पहला स्टेप है सिर्फ अवेयरनेस। बिना जज किए बस ये देखिए कि फोन इस्तेमाल हो कैसे रहा है। और दूसरा स्टेप फ्रिक्शन यानी रुकावट पैदा करना। मतलब फोन उठाने की इच्छा और असल में उठाने के बीच में एक बाधा खड़ी कर दीजिए। फोन को दूसरे कमरे में रखना एक बेहतरीन तरीका है। इसके बाद सारे बाहरी ट्रिगर्स हटा दीजिए, सभी नोटिफिकेशंस बंद। जी हाँ, सारे। घर में कुछ जगहों को नो फोन जोन बना दीजिए। और आखिर में सबसे पावरफुल तरीका, फोन को ग्रे स्केल मोड पर डाल दीजिए। रंग हटते ही फोन का सारा आकर्षण खत्म हो जाता है।
और जब ये 7 दिन पूरे होंगे ना, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी विल पावर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई है। बस उसी नई मिली शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और उन 3 ऐप्स को डिलीट कर दीजिए जो आपका सबसे ज़्यादा समय खा रहे थे। बहुत बढ़िया, पहला डिटॉक्स पूरा हुआ, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होती है। चलिए अगले फेज पर चलते हैं, ऐसी स्थायी आदतें बनाना जो आपको हमेशा कंट्रोल में रखेंगी। इसकी नींव एक नई पहचान बनाने से शुरू होती है। लिखिए कि आप कौन बनना चाहते हैं। यही आपका क्यों है, जो कमजोर पलों में आपको ताकत देगा। और दिन की सबसे शक्तिशाली आदत, सुबह उठने के बाद पहले 90 मिनट फोन को हाथ नहीं लगाना है। उन छोटे छोटे खाली पलों को भरिए जब हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता है। उनकी जगह कोई छोटी सेहतमंद आदत डालिए और फोन के इस्तेमाल को शेड्यूल कीजिए। उसे एक इनाम बनाइए जो दिन का जरूरी काम खत्म करने के बाद मिले, न कि काम से भटकाने वाला कोई खिलौना। देखिए, लत की सच्चाई ये है कि पुरानी आदतों में वापस फिसल जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए ये पक्का करने के लिए कि ये बदलाव हमेशा टिके रहें, हमें कुछ और रणनीतियों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। ये 3 आदतें लॉन्ग टर्म सफलता के लिए बहुत जरूरी हैं। हफ्ते में 1 दिन का डिजिटल डिटॉक्स आपके दिमाग को रीसेट करता है। वर्तमान में जीना आपको असल दुनिया से जोड़ता है और लगातार मुश्किल काम करते रहना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और आराम की लत में वापस जाने से रोकता है। जब कोई कम भटकाव वाली जिंदगी के गहरे फायदों को महसूस कर लेता है, तो वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। सच तो ये है कि पूरी तरह से पल में मौजूद रहना आज के दौर की एक असली सुपर पावर है। तो अब जब ये पूरी बात समझ आ गई है, तो चुनौती सामने है। इस जानकारी को बस सुनकर भूल नहीं जाना है, इसे एक्शन में बदलना है। फोन को दूर रखिए और वो एक मुश्किल काम चुनिए जिसे आप कब से टाल रहे हैं। शुरुआत आज से ही करनी है।